श्री राम। सनातन ज्योति यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर स्वागत करता है। आज हम आपके लिए लाए हैं कि भगवान की प्राप्ति सहज रूप में, सरल रूप में किस प्रकार से हो सकती है, किस प्रकार से होती है। अगर आप इस कथा, ये बात मैं आपको एक कथा के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर ये कथा आपको पसंद आती है, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए या कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार लिखिए। और यदि आप हमारे वीडियो में चैनल जो है हमारा, इसमें आप नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आज की कथा शुरू करते हैं कि किस प्रकार एक साधारण व्यक्ति को भगवान के सहज रूप में ही दर्शन हो गए। तो कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार एक पंडित जी थे। वो रोज घर घर जाकर के गीता का पाठ करते तथा कान्हा की कथा सुनाते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और उसे कहा, तेरे पास जो भी कुछ है वो मुझे दे दे। अब पंडित जी भोले भाले, उन्होंने कहा, बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करो, मैं यहीं पर पास के एक घर में जाकर के रोज भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान जो है बहुत दानी लोग हैं, जब मैं उन्हें कहानी सुना रहा होऊंगा तो तुम उनके घर में जाकर के चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तो वो चोर भी वहाँ आ गया और सोचा चलो यहाँ आए हैं तो पंडित जी जो कथा सुना रहे थोड़ी ये भी सुन लेते हैं। पंडित जी कथा के बीच में बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है, उस गांव का नाम है वृंदावन। वहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम है कन्हैया। वो कन्हैया जो है वो हीरो जवाहरातों से लड़ा रहता है। अगर कोई उसे लूटना चाहता है तो उसको रोज़ लूटो। वो रोज़ रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके पास बहुत सारी झाड़ियाँ हैं। चोर ने सुना तो वो बड़ा खुश हुआ और चला गया। बोले ये छोटी मोटी चोरियाँ करने से क्या फ़ायदा, मैं तो जा कर के कान्हा को ही लूटूंगा। अपने घर गया, अपनी बीवी से बोला, आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध दे। पत्नी ने कुछ थोड़ा सा सत्तू था उसको दे दिया। बोला बस यही है जो है, आप इसी को खा लेना। चोर वहाँ से ये संकल्प लेके निकला, आज तो मैं उस कान्हा को लूट के ही आऊँगा। और वो बेचारा पैदल पैदल टूटी फूटी चप्पलों में वहाँ से पैदल पैदल चल पड़ा। रास्ते में बस कान्हा का ही नाम लेता रहा, जाऊँगा कान्हा से मिलूँगा, उसको लूटूँगा। अगले दिन शाम को वो वहाँ पहुँच गया जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। अब वह वहाँ पहुँच गया तो उसने सोचा अगर यहीं सामने खड़ा हो गया तो वो कान्हा बच्चा जो है मुझे देखकर भाग जाएगा और मेरी इतनी मेहनत, मेरा यहाँ आना सब बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों न मैं पास वाली झाड़ियों में छुप जाऊँ। जैसे ही वो झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों में बहुत सारे कांटे थे, कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुँह से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, कान्हा जल्दी आ जाओ, कान्हा जल्दी आ जाओ। उसका शरीर लहूलुहान हो गया पर मुंह से सिर्फ यही निकल रहा था, कान्हा आ जाओ, कान्हा बहुत देर हो गई, कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देख के कान्हा जी चल पड़े। तभी राधा जी बोली, प्रभु कहाँ जा रहे हो? प्रभु बोले कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तुम्हें लूट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करता हूँ। और ठाकुर जी बच्चे का रूप बना के आधी रात को वहाँ आ गए और जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे वो चोर एकदम से निकला और उन्होंने उस कान्हा को पकड़ लिया और बोला, ओ कान्हा तूने मुझे बड़ा दुखी कर दिया, अब ये चाकू देख रहा है ना, चुपचाप सारे गहने दे दे मुझे। कान्हा जी ने हंसते हंसते उसे सब कुछ दे दिया। वो चोर बहुत खुश हुआ, हंसी खुशी अगले दिन अपने गाँव में वापस आ गया और सबसे पहले उस जगह पे गया जहाँ पंडित जी कथा सुना रहे थे और जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था उसका आधा भाग उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। पंडित जी ने कहा, ये क्या है भाई? तब उसने कहा, पंडित जी आपने ही मुझे कान्हा का पता बताया था और मैं कान्हा को लूट लाया और आपने पता बताया था इसलिए इस लूट का आधा हिस्सा आपका। पंडित जी ने सुना, यकीन नहीं हुए। वो बोले, मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ और मुझे तो कान्हा आज तक नहीं मिला, तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकता है? चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले, चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, मुझे भी दिखा कान्हा कैसा दिखता है। वो दोनों चल गए। चोर ने पंडित जी से कहा, अब हम यहाँ पहुँच गए, आओ तुम मेरे साथ छुप जाओ। और कांटों के कारण वहाँ दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया
और दोनों के मुंह से बस एक ही आवाज़ निकल रही थी, कान्हा 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 कान्हा। पंडित जी की आंखों में आंसू थे दर्द के मारे। ठीक मध्य रात्रि को कान्हा बच्चे का रूप धारण के लिए फिर आ गए। दोनों बाहर निकल आए। अब पंडित जी फूट फूट के रोने लगे और कान्हा के सामने होते हुए भी वो चोर के चरणों में गिर गए और बोले, हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं। आज मैं तुम्हारी वजह से कान्हा को देख पाया हूँ। तुम धन्य हो। ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए। जो कान्हा को सच्चे दिल से पुकारते हैं, वहाँ कान्हा दौड़े दौड़े भागे भागे चले आते हैं। बोलिए आज के आनंद की जय। सनातन ज्योति यूट्यूब चैनल और मैं कान्हा से ये प्रार्थना करती हूँ कि हे कान्हा, हमारे सब्सक्राइबर चैनल के और हमारे इस वीडियो को देखने वाले जितने भी भक्त लोग हैं, अगर वो सच्चे मन से आपका स्मरण करते हैं, इस कथा को सच्चे मन से सुनते हैं, तो आप उनकी भी मनोकामना पूर्ण करना, उनको भी दर्शन देना, चाहे स्वप्न के माध्यम से ही देना, पर हे कान्हा आप दर्शन देना। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।